पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात, सबसे ज्यादा केसेस। 24 घंटों में 57 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 2636 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में अमवात की तादाद 1317 हो गई। लाहौर में खातून डॉक्टर सना फातिमा, गुजरावाला में डॉक्टर नईम अख्तर कोरोना वायरस से दम तोड़ गए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 29 और सिंध में 31 मरीज दम तोड़ गए। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह बढ़ रही है। केसेस में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में इस वक्त 157 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मैयत से कोरोना फैलने का सबूत नहीं मिला। तदफीन के लिए हिदायतनामे में तरमीम कर रहे हैं। हुकूमत अमवात की असल तादाद नहीं बता रही। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का इल्जाम। वजीर सेहत पंजाब अवाम से सच बोलें, अस्पतालों के लिए खरीदे गए सामान का ऑडिट कराया जाए। कराची में ताजिरों के लिए बड़ी खबर। हफ्ते और इतवार को भी कारोबार होगा। सिंध हुकूमत ने इजाजत दे दी। कारोबार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक SOPs के तहत होगा। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने तस्दीक कर दी। लॉकडाउन में नरमी या सख्ती, फैसला परसों होगा। वजीर आजम ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर दिया। सहाफ़ी अजीज मेमन का कत्ल दुश्मनी की बुनियाद पर किया गया। नज़ीर सहतो ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। साथियों के नाम भी बता दिए। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 5 की गिरफ्तारियां बाकी हैं। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन कहते हैं कत्ल का मास्टरमाइंड मुश्ताक सहतो है। अजीज मेमन एक्टिव सहाफ़ी थे, नहीं चाहते केस को कोई और पहलू दिया जाए। मुश्ताक सहतो की गिरफ्तारी के बाद कत्ल की वजूहात सामने आएंगी। अजीज मेमन के भाई का तहकीकात पर इज़हार इत्मीनान। 5 करोड़ दें या 10 करोड़, हम समझौता नहीं करेंगे। चमन में नामालूम अफराद की जानिब से काफ लीग का दफ्तर जलाने पर मौन सिलाही का रद्द-ए-अमल। कहते हैं पार्टी कारकुन पहले कभी खाइफ हुए और ना आइंदा होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग बलोचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पंजाब असम्बली का इजलास होटल में होगा, तैयारी शुरू। असम्बली हॉल में SOPs के मुताबिक बैठना मुमकिन नहीं। होटल में अराकीन को जरूरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। अली जैदी का JITs अवाम के सामने लाने का मुतालबा। चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। विफाकी वजीर कहते हैं उज़ैर बलोच की JIT में एक पार्टी सरबरा का नाम है। JITs मांगने पर कहा जाता था खुदकुश हमला कर रहा हूँ, लोगों ने मेरी गाड़ी में बैठना छोड़ दिया। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ के काबिले जमानत वारंट जारी। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी पेश। साबिक वजीर आजम ने कहा नवाज शरीफ को कार तोहफे में मिली, रूल के मुताबिक देने को कहा था। शहजाद अकबर मिर्जा को किसने मुलाजमत पर रखा? एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे का इश्तिहार दिया गया। क्या शहजाद अकबर पाकिस्तानी हैं? जस्टिस फाइज ईसा ने मुतफरिक दरख्वास्त में सवाल उठा दिया। शहजाद अकबर ने जज और अहले खाना की मालूमात गैर कानूनी तौर पर इकट्ठी की। अपने खानदान और बीवी बच्चों के बारे में क्यों नहीं बताया? दरख्वास्त में इस्तफसार। तैयारा हादसे में जांबाग जैन पोलानी और अहलिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुख्तलिफ शख्सियात और शहरियों की शिरकत। ARY फैमिली की जानिब से अहले खाना से इजहार ताज़ियत। फ्रांसीसी टीम का चौथे रोज भी जाए हादसा का दौरा। तबाहशुदा जहाज का एक इंजन अब भी जाए हादसा पर मौजूद। मुअव्विन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं वज़ीर आज़म ने तहकीकात पब्लिक करने की हिदायत की है। नए माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ रवा साल से 30% जायद रखने की तजवीज़। नए साल के लिए IMF की तरफ से 5100 अरब वसूलियों पर जोर दिया गया है। वजारत खजाना का कोरोना के बायस नए टैक्स लगाने से गुरेज। समुद्री रास्ते से तिजारत के नए दौर का आगाज। अफगानिस्तान के लिए 16,000 मेट्रिक टन यूरिया खाद लेकर बहरी जहाज गवादर पहुंच गया। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं पहली बार खाद को मुकामी सतह पर बैग में पैक करके अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं रवा हफ्ते PPEs की एक्सपोर्ट पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ट्विटर और ट्रंप की जंग। ट्विटर ने अमेरिकी सदर को वार्निंग जारी कर दी।
ट्रंप ने मिनेसोटा में तशद्दुद के हवाले से ट्वीट किया था, जब लूटमार होगी तो फायरिंग भी होगी, जिस पर ट्विटर ने वार्निंग देते हुए कहा, ट्रंप का ट्वीट तशद्दुद को बढ़ावा देने के मुतरादिफ और ट्विटर के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल की अलगार। जनूबी वजीरिस्तान में फसलों और दरख्तों पर हमले। महकमा ज़राअत ने स्प्रे मुहिम शुरू कर दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना हेलीकॉप्टर स्प्रे के लिए मुख्तस कर दिया। चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल कहते हैं, ईरान और मस्कत में टिड्डियों के झुंड बन रहे हैं, जो जून के आखिर में पाकिस्तान आएंगे। अफ्रीका में बनने वाली बड़ी लहर जुलाई अगस्त में पाकिस्तान पहुंचेगी, निमटने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे के लिए सिंध और विफाक में मुआहिदा हो गया। विफाकी हुकूमत 3 साल तक ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे को चलाएगी। बसेस की खरीदारी की जाएगी। बसेस के इंटरनेशनल टेंडर आइंदा माह होंगे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में मजीद 3 माह ताखीर का इम्कान। मुलाजमीन की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 37 पैसे और मिट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। डीजल की कीमत में 5 पैसे इजाफे की सिफारिश। पाकिस्तान रेलवेज का 1 जून से 5 मजीद ट्रेन की बहाली का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। सर सैयद एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, हजारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और शालीमार बहाल होंगी। ट्रेन कोरोना SOPs के तहत चलाई जाएंगी। ARY न्यूज़ कर रहा है, दुनिया की सबसे मुश्किल जंग के सिपाहियों को सलाम। आप भी कोरोना वॉर के सोल्जर्स को भेजें खराज तहसीन। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 03202796 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,036 रुपए 9 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 3 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।